हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 20 स्टैटिक जीके जीएस क्वेश्चंस जो आपके एसएससी एग्ज़ाम में, एनटीपीसी, यूपीएससी, ग्रुप डी, स्टेट टैट, यूपी पुलिस, बैंकिंग व इंडिया के सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा स्टैटिक जीके जीएस क्वेश्चन पार्ट 13 है। इससे पहले 12 पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 3.8 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज़ का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पोर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है डुप्ले को। जन्मदाता तो है डुप्ले, लेकिन जो इसका प्रचार प्रसार किया वो वेलेज़ली द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच। गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट। 1932 में हुआ था और यरवदा जेल पुणे में पूना पैक्ट जो है ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र नील दर्पण के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास जो है ये कर्जन के समय हुआ। कर्जन के शासनकाल में हुआ। पहली ट्रेन डलहौजी के कार्यकाल में चली। याद रखेंगे, पहली ट्रेन जो चली ये डलहौजी के कार्यकाल में चली। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पर किस रियासत का विलय किया? इन्होंने किया अवध का। गोत प्रथा का विरोध करके झांसी का इन्होंने विलय किया। अगला क्वेश्चन है, भारत की एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कौन सी है? भारत की एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर है कंचनजंगा। कंचनजंगा। कुल में जो विश्व धरोहर हैं वो 40 हैं, जिसमें से कुल तो 40 हैं, जिसमें से 32 सांस्कृतिक विश्व धरोहर हैं, 7 हैं प्राकृतिक विश्व धरोहर और 1 है मिश्रित विश्व धरोहर जिसको कंचनजंगा भी कहा जाता है। और ये कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। आप नोट डाउन जरूर कर लें। अगला है, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में है। मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
सेल्यूलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है? सेल्यूलोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बायोश्री योजना की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय बायोश्री योजना की शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2017 को, और इस योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश में हुई। याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई। इस योजना के तहत देश के 207 जिलों का चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना 1961 में हुई और इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। अगला है, किस उपनिषद में सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख है? सत्यमेव जयते का उल्लेख है मुंडकोपनिषद में। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, कौन से ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्कर लगाते हैं? देखिए, जो विपरीत दक्षिणावर्त चक्कर लगाते हैं ये है यूरेनस और वीनस। यूरेनस हो गया अरुण और शुक्र, ये शुक्र हो गया। वीनस को शुक्र कहते हैं, शुक्र हिंदी में। तो ये दोनों ग्रह दक्षिणावर्त विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। मंगल ग्रह के अगर 2 उपग्रह पूछे जाते हैं तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस। अगला क्वेश्चन है, पदार्थों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यहाँ पे पादपों होना चाहिए। पादपों में कोशिका भित्ति जो होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। और सबसे छोटी कोशिकांग अगर पूछा जाता है तो राइबोसोम सबसे छोटी कोशिकांग है, राइबोसोम। और इसी राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है राइबोसोम को। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन शुगर नाम से किसे जाना जाता है? ब्रेन शुगर नाम से जाना जाता है गैलेक्टोज को जाना जाता है ब्रेन शुगर नाम से। अगला क्वेश्चन है, समान, यहाँ पे सम्मान होना चाहिए, सम्मान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? सम्मान सिविल संहिता का उल्लेख है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 नीति निर्देशक तत्व का एक भाग है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 जो है ये नीति निर्देशक तत्व का एक भाग है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सम्मान सिविल संहिता लागू है। याद रखेंगे, गोवा में, सिर्फ गोवा में ही सम्मान सिविल संहिता लागू है। अगला क्वेश्चन है, केन्या की राजधानी कहाँ है? केन्या की राजधानी है नैरोबी। नैरोबी में केन्या की राजधानी है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 5 जून
5 जून को होती है नैरोबी में, याद रखेंगे नैरोबी में होती है। और 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 जून। अगला क्वेश्चन है, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा रचित पुस्तक है गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। याद रखेंगे, जो ज्योतिबा फुले हैं इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग का संबंध किस घटना से है? हंटर संबंध है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। ये कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस कांड में जनरल डायर जो था इसने गोली चलाई थी। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी है इस वीडियो का, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की गफ्फार खान ने। गफ्फार खान ने की। और एक गफ्फार खां को इन्हें जो है ये सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।